पुराने ज़माने में एक गांव आबाद था जहां मिट्टी के कच्चे मकान, हरी भरी खेतियां और सीधे सादे लोग जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं लोगों में एक शख्स अहमद भी रहता था जिसकी जवानी शोशरत, गफलत और गुनाहों में गुजरी। वो नेक माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर दौलत की फरावानी और हमसायों के बिगड़े हुए नौजवानों की सोहबत ने इसके दिल से खौफन खुदा निकाल दिया। वो वक्त नमाज के बजाय लहू व लाभ में गुजारता, मिस्कीनों को धुतकारता और दूसरों का माल खाकर भी शर्मिंदा ना होता। इसकी माँ आंखों में आंसू लिए बार बार समझाती कि बेटा गुनाह छोड़ दे, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, अल्लाह से तौबा कर ले वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। मगर अहमद के कानों पर जूं तक ना रेंगती। हता कि एक दिन ऐसा आया कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया और ज़मीन जायदाद सब अहमद के हाथ आ गई। अब तो वो और ज़्यादा बिगड़ गया। जवानी की ताकत और दौलत की रेल पेल ने इसे और अंधा कर दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अचानक हालात पलटे, इसकी तिजारत में नुकसान हुआ, फसलें बर्बाद हो गईं, सोने चांदी सब खत्म हो गया और जो दोस्त दौलत के लालच में इसके गिर्द मनलाते थे वो सब एक एक करके गायब हो गए। अब वही अहमद जो कभी गरीबों को धुतकारता था खुद एक रोटी के लिए दूसरों का मोहताज बन गया। माँ की दुआओं का असर था कि लोग इस पर तरस खा लेते, मगर अहमद का दिल अंदर से टूटने लगा। इसने पहली बार सोचा कि जिंदगी कितनी बेवफा है। दौलत, शोहरत और जवानी सब खत्म हो जाते हैं मगर अमाल साथ रहते हैं। इसी दौरान एक दिन वो बीमार पड़ गया। दिन बदन कमजोर होता गया। गांव के हकीमों ने जवाब दे दिया तो वो तन्हा अपने कमरे में पड़ा अल्लाह को याद करने लगा। दिल रोया, आंखों से आंसू बहे और उसने सच्चे दिल से तौबा की। इसकी ज़बान से बार बार ये अल्फाज निकले कि ए अल्लाह, मैंने तेरी ज़मीन पर गुनाह किए, तेरी नेमतों की नाशुक्री की, गरीबों को सताया, माँ का दिल दिखाया, अब मुझे मुआफ़ कर दे। अगर तूने मुझे मुआफ़ ना किया तो मेरा कोई सहारा नहीं। कहते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो रहमन खुदा के दरवाजे खिल जाते हैं। अहमद की माँ ने भी उसकी तौबा पर सजदे में जाकर रब से दुआ की कि परवरदिगार मेरे बेटे को बख्श दे और हिदायत अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल की। रफ्ता रफ्ता उसकी बीमारी में कमी आने लगी, सेहत बहाल होने लगी और वो एक बदला हुआ इंसान बन गया। अब वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहता, लोगों के साथ नरमी से पेश आता, गरीबों को खाना खिलाता और यतीमों का सहारा बनता। गांव के लोग हैरान थे कि ये वही अहमद है जो कभी गुरूर में डूबा रहता था और आज आजिज़ी में डूबा हुआ है। अहमद को सुकून ऐसा नसीब हुआ जो दौलत में कभी ना मिला था। वो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोता, दिन में मेहनत मजदूरी करके जो कमाता इसमें से दूसरों को भी देता। रफ्ता रफ्ता गांव के नौजवान भी इसके अखलाक से मुतासिर हुए और उसकी सोहबत में आकर बुराइयों को छोड़ने लगे। अहमद की जिंदगी अब दूसरों के लिए मिसाल बन गई। एक दिन गांव का बड़ा बीमार हुआ तो अहमद ने अपनी खिदमत और दुआ से इसको सहारा दिया। वो शख्स सेहतयाब हुआ तो सब ने कहा ये सब अहमद की दुआ और खिदमत का नतीजा है। अहमद ने जवाब दिया कि नहीं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ। यूं अल्लाह ने इसे इज्जत और मकाम अता किया। बरसों बाद जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो अहमद ने सब्र से काम लिया। आंखों से आंसू बहे मगर ज़बान पर शको ना आया। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे सब्र और दुआ की ताकत सिखाई, आज मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ। माँ के बाद अहमद ने अपनी बाकी ज़िंदगी गांव के लोगों की खिदमत में गुजार दी। यहाँ तक कि बुढ़ापा आया, बाल सफ़ेद हो गए मगर दिल का सुकून कायम रहा। जब इसका वक्त वफ़ात करीब आया तो वो मुस्करा रहा था। सब ने पूछा, अहमद तुम्हें मौत का खौफ नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, जिसने मेरी तौबा कबूल की, सब्र का इनाम दिया और मुझे दुनिया में इज्जत बख्शी, वो आखिरत में भी मुझे महरूम नहीं करेगा। और फिर इसके लबों पर कलिमा तैयबा था और रूह परवाज कर गई। गांव के सब लोग रोते थे कि एक गुनाहगार तौबा करने वाला बंदा किस तरह अल्लाह का वली बन गया। अहमद की कहानी आने वाली नस्लों के लिए सबक बन गई कि सब्र करने वाला और सच्ची तौबा करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती वो दिल है जो टूट कर इसकी तरफ रुजू करे, और सबसे अजीम इनाम वो सुकून है जो गुनाहों से पलटने के बाद बंदे के दिल में उतार दिया जाता है। और यूं अहमद की जिंदगी सब्र और तौबा के इनाम की एक रोशन मिसाल बनकर खत्म हुई।